सही सर। खुद से बात करना कितना लाजमी है? बहुत ज़रूरी है कि आपका ना खुद के साथ ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि देखिए, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे ना, तो फिर आप लोगों की बातों और इन्फॉर्मेशन के मोहताज हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए पाकिस्तान में लोग सीकर्स हैं। आईटी का ट्रेंड आया, सारे बच्चे आईटी करने लग गए। अकाउंटिंग का आया, सारे बच्चे अकाउंटिंग करने लग गए। फिर बाहर जाने का ट्रेंड आया, सारे बच्चे बाहर जाने लग गए। फिर अभी अमेज़ोन में सेलिंग का ट्रेंड आया, सारे बच्चे अमेज़ोन में सेलिंग करने लग गए। तो जो भी ट्रेंड चलता है, जैसे फेसबुक में एक फलाना ट्रेंड आया सियासी पार्टी का, तो सब लोग उधर लग गए। तो लोगों की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है अगर वो खुद को नहीं जानते। राइट। जैसे मैं जब इधर आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले। मैंने नहीं किया। मुझे पता था मुझे क्या करना है, और मुझे पता है मुझे क्या चीज़, मुझे कब कितना करना है, कब कितना नहीं करना। तो जो आज मैं देखता हूँ कि लोगों की परेशानी की बहुत बड़ी वजह, और लोगों की स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह, लोगों की गुस्से की बहुत बड़ी वजह, इमोशनल इम्बैलेंस की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो खुद को समझना भूल गए, खुद से जिसे कहते हैं बातें करना भी भूल गए, और खुद को एनालाइज करना भूल गए। क्या फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूँ कि एक कारपेंटर आया, मुझे कहता है कि मैं एक दाढ़ी वाले बंदे के पास जो एक फलाना सोसाइटी में रहता है उसके पास मैंने काम किया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी हो कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले पैसे दे दो। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई नहीं सबके पैसे खा के बैठा हुआ है। हर कोई जानता है कि भाई झूठ बोलना बुरा है, हर कोई जानता है कि चोरी करना बुरा है, हर कोई जानता है रिश्वत लेना बुरा है, लेकिन ये माशरे में क्यों चल रहा है, अमल तक क्यों नहीं पहुंच रहे? इसकी दो रीज़न है। नंबर वन, आप खुद को एनालाइज करना भूल गए और ख़ुद को इवेल्युएट करना भूल गए, सेल्फ इवेल्युएशन। तो ये जो एक बहुत बड़ा मसला है, अगर ये लोगों ने रुक के बैठ के सोच के रातों में अपने अपने बारे में लिखना शुरू किया, अपने आप से बातें करना शुरू की, तो बहुत मसाइल हल हो जाए। बिल्कुल सर। खुद एतमादी कितना लाजमी है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए मैं ये कहता हूँ कि, और मेरे उस्ताद भी ये कहते हैं सलमान आसिफ कुरैशी साहब, कि आज के दौर का सबसे बड़ा एसेट कॉन्फिडेंस है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन कॉन्फिडेंस है। तो जो इंसान कॉन्फिडेंट है वो हर फील्ड में आगे, राइट, बिकॉज इंफॉर्मेशन का दौर है। बहुत सारा काम जो है वो रोबोटिक्स और एनालिटिक्स और ये सारी जो ऑटोमेशन हो रही है, अब लोगों को फेस करने का काम है, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने का काम है। तो जो इंसान कॉन्फिडेंट है, और ये रिसर्च भी कहती है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को फेस कर सकता है, वो लोगों को डील कर सकता है, वो लोगों के प्रेशर्स हैंडल कर सकता है, और कॉन्फिडेंटली अपनी बात मनवा सकता है। और बिजनेस वर्ल्ड में इट्स ऑल अबाउट कि बिल्डिंग रिलेशनशिप और आगे बढ़ना। और आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज भी, जो अगर हम यूथ की बात करें, तो आप देखें, आप ऑब्जर्व करें कि यूथ हमारी कितनी कॉन्फिडेंट लेस घूम रही है, कंफ्यूज कितनी है। इंफॉर्मेशन का एक इन्फ्लक्स आया हुआ है, लेकिन किसी को फैसला नहीं कर पा रही, डिसीजंस नहीं ले पा रही, बड़े ही सोच नहीं पा रही। बिकॉज नंबर वन, मैंने जो पहले बात की, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, खुद को जानते ही नहीं है। नंबर टू, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बच्चे भी कॉन्फिडेंस में नहीं है, और जो अभी हमारे यूथ जो बड़े होते हैं वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हमने जो है ना, मैं हमेशा जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक बात करता हूँ कि देखिए, हमारे पास ये जो बिगाड़ आया है ना, इसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी नर्चरिंग जो है फेयर बेस्ड नर्चरिंग हुई है। वो बड़ा बंदा है, वो बड़ा आदमी है, ये बड़ा अफसर है, ये वो है। तो जब आपने सबको बड़ा बना दिया तो आपका बच्चा क्या है फिर? और जब यही इनसिक्योर बच्चे जाके बड़े बड़े ओहदों में बैठते हैं, तो वो कभी किसी को आगे आने देंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि जो मेरी अच्छी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और वो अच्छे सवाल भी पूछती हैं। जो लड़के होते हैं ना, वो पीछे बैठ के तफरीयाँ कर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर जो वो इंटेलिजेंट होती है ना, इसलिए आपसे क्वेश्चंस करती हैं, पैशनेट होती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, अच्छे सवाल करती हैं। बिल्कुल सही। तो ये भी एक ट्रेंड है कि अब बच्चे जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट। अस्मा और तंजील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लाए। थैंक यू सर। आपकी तरफ से नौजवान लड़कों को क्या पैगाम होगा? कि अपने आप से ताल्लुक़ बनाएं,
ये जो रेस में आप लगे हैं उस रेस में रुक के ज़रा ठहर के सोचिए कि आप किधर खड़े हैं, कितने पानी में हैं, और अपना एक विजन बनाएं। और जो मैंने मिसालें दी लोगों की इस शो के अंदर, उनसे इंस्पिरेशन लें कि जब वो डिसेबल होके इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ने तो आपको हाथ पाँव दिए, फंक्शनिंग ब्रेन दिया है, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, अगर आप फिर भी नहीं कर रहे ना तो मसला आप में, इस मुल्क में नहीं। बिल्कुल सही ना।